नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धे टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फॉरएवर केमिकल के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला, ये मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाला तत्व है। दूसरा, ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करने वाला रासायनिक समूह है। तीसरा, ये कैंसर, यकृत, गुर्दे और भ्रूण संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारक है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। सी, सभी कथन सही हैं या फिर डी, सभी कथन गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 2 और 3 सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑक्सफोर्ड के एक अध्ययन में पाया गया है कि नॉर्वेजियन आर्कटिक की बर्फ जहरीले PFAS के खतरनाक स्तर से दूषित है। PFAS यानी कि पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड एल्काइल पदार्थ, लगभग 12,000 रसायनों का एक समूह जिसका उपयोग कॉस्मेटिक्स यानी कि हेयर कंडीशनर, फाउंडेशन क्रीम, सनस्क्रीन आदि, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि स्मार्टफोन, वाटरप्रूफ कपड़े, नॉन स्टिक बर्तन आदि उत्पादों में पानी, दाग और गर्मी का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। स्वाभाविक रूप से न टूटने के कारण PFAS को हमेशा के लिए रहने वाला रसायन कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। आपके ऑप्शंस हैं ए, स्वस्थ मन स्वस्थ जन, बी, स्वस्थ मन स्वस्थ घर, सी, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन या फिर डी, स्वस्थ जन स्वस्थ मन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर नामक पहल शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान के तहत देश भर के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। रुक करते हैं तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ग्रैबियल चक्रवात आने की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए, न्यूजीलैंड, बी, नीदरलैंड, सी, फिनलैंड या फिर डी, स्कॉटलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि न्यूजीलैंड। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने ग्रैबियल चक्रवात की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। इस चक्रवात के दौरान भीषण तूफान और बारिश से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इस चक्रवात से सबसे अधिक न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप प्रभावित हुआ है। साइक्लोन से उत्पन्न खतरों को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने 500 से अधिक फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल होने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए, जेसिका मीर, बी, शबनम फारूकी, सी, रेयाना बरनावी या फिर डी, नोरा सिद्दीकी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रेयाना बरनावी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेयाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। रेयाना साल 2023 की दूसरी तिमाही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगी। इस 10 दिवसीय मिशन पर वे साथी यात्री अली अल करनी के साथ जाने वाली है। बढ़ते अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, चर्चा में रहे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि DSLSA के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, इस वर्ष दिल्ली की निचली अदालतों में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दूसरा, इसमें एसोसिएट सदस्यों के रूप में ट्रांस लोगों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को शामिल किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल कथन 1 सही है, बी, केवल कथन 2 सही है, सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस वर्ष दिल्ली की निचली अदालतों में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस साल DSLSA में एसोसिएट सदस्यों के रूप में वंचित समुदायों, ट्रांस लोगों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लोगों को शामिल किया गया, जो एक जज को मामलों को निपटाने में मदद करते हैं। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है जहां अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के चरण में लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है।
जैसे इसका उपयोग न्यायपालिका को एक समावेशी मंच के रूप में दिखाने के लिए किया जा सकता है, ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदाय को दिखाई दे और नकारात्मक रूढ़ियों से दूर हो सके। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।